हमारे जीवन में कभी कभी संकट आते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो आता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वही हमारे साथ होता है। बहुत बार मृत्यु किसी के साथ हो जाती है तो ये क्वेश्चन पूछता है, प्रभु मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। परेशानी है, जीवन में परेशानी है। अगर आप ये संसार में पैदा हुए तो ये संसार में पाप की वजह से परेशानी, परेशानी ही परेशानी। लेकिन हमें एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है जो हमें संभालता है, लेकिन परेशानी से लेके जाता है। उसने ऐसा नहीं बोला तू मुझे पुकार, तेरा सब पाप या तेरा सब परेशानी में दूर करेगा, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला तू मुझे पुकार, मैं तुझे ले जाऊंगा सब परेशानी से, सब परेशानी से ले जाऊंगा और फिर बाद में तुझे निकालूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। तो आज हमारे जीवन में मेरा मैसेज क्या है मानो, सिर्फ थोड़ी देर का ही है। ओके, कभी कभी कैप्टन या आर्मी का सेनापति या जो सरदार है हमारा, वो कभी कभी हमें मैच खेलने के लिए अलग करता है। मैच खेलने के लिए सबको अच्छा लगता है, बराबर है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, बैटिंग तो मेन है ना, बैटिंग तो मेन है, तो बैटिंग ये। लेकिन आपको मालूम है वो 11 में होने के लिए बहुत परिश्रम है, 11 में होने के लिए बहुत परिश्रम है। इतना परिश्रम करते बच्चे, इतना परिश्रम करते हैं कि बाद में जाके 16 सिलेक्ट होते हैं, 16 सिलेक्ट होते हैं। 16 में से भी खेलने के लिए 11 को ही लेते हैं और उनका वो फिटनेस, उनका बॉडी, सब चीज फिट होना चाहिए, उनका मेंटल बैलेंस बराबर होना चाहिए ताकि वो लोग 11 में शामिल हो। वैसे ही प्रभु हमको कभी कभी जब हम स्लो हो जाते हैं, जब भी हम ढीले पड़ जाते हैं, जब भी हम निराश हो जाते हैं, तो कभी कभी प्रभु हमको बोलता है अब मैं इसको साइड में लेता हूँ, मतलब मैं इसको 11 में डालता हूँ। और ये परीक्षा आपका, जब सामने का बॉलर फास्ट बॉलर है और आपको उसको खेलना है, तो आपके ऊपर प्रेशर है। और अभी वो टीम ने तो अच्छा खेला लेकिन आपको भी खेलना है, तो क्या होता है माने प्रेशर में हमको खेलना पड़ता है। और प्रेशर में मैं आपको बताऊं, अगर प्रेशर कुकर चावल अगर 15 मिनट में बनेगा तो प्रेशर कुकर में 5 मिनट में बनेगा। प्रेशर अच्छा है, बोलो प्रेशर अच्छा है। हाँ, लाइफ का प्रेशर, बहुत प्रेशर है यार, मैं झेल नहीं सक रहा इसको, ये झेल नहीं सक रहा मैं, लेकिन अच्छा है। अगर हम क्रिश्चियन हैं और हमें परमेश्वर मालूम है, अगर हम क्रिश्चियन हैं और हमें परमेश्वर का वचन मालूम है तो अच्छा है। अगर नहीं मालूम है ना तो आप लोग रोते रहेंगे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है यार, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आपके बढ़ोतरी के लिए होता है। कभी भी याद रखना कि जितना एरो को, जितना धनुष्य को बो को पीछे खींचेंगे उतना एरो फास्ट जाएगा। कभी कभी प्रभु हमें पीछे खींचता है और हम लोग क्या सोच रहे हैं ना,
देख प्रभु ये भी आगे चला गया, प्रभु ये भी आगे चला गया, ये भी आगे चला गया, मैं ही पीछे है। लेकिन प्रभु का अगर आपने जीवन दिया है प्रभु को, तो मैं बताऊं बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, बिल्कुल आपके जीवन में उदासी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने पकड़ा है और प्रभु आपको धनुष्य को पीछे लेके जा रहा है, पीछे लेके जा रहा है, पीछे लेके जा रहा है। क्यों माने में? वो टेंशन इतना टेंशन हो जाता है धनुष्य को पीछे खींचने में, इतना ये हो जाता है कि क्या 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 अभी क्या अभी क्या अभी क्या। लेकिन एक समय वो निशान लगाकर जब प्रभु छोड़ेगा तो आप यहाँ तक नहीं गिरेंगे, आप सीधा वहां जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने पकड़ा है, प्रभु ने पकड़ा है। ओके, तो प्रभु ने पकड़ा है। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि भाई निराश मत हो, दुखी मत हो, प्रभु ने आपको पकड़ा है। जोसेफ, बाइबल में लिखा है जोसेफ एक ऐसा व्यक्ति था, 17 साल अपने माँ बाप के साथ था, 17 साल अपने माँ बाप के साथ था, बहुत अच्छा जीवन, और सबसे लाडला था। सबसे क्या था? हाँ, 12 भाई बहन थे, 12 भाई, और 12 भाइयों में सबसे लाडला। क्यों? उसका डैडी उसको रंग बिरंगी कोट पहनाता था, ये दिखाने के लिए कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, और ये अच्छा चल रहा था उसके साथ। लेकिन एक प्लान आया परमेश्वर का मन में, या परमेश्वर के उसके जीवन में, कि भाई अभी 17 साल खत्म हो गया है, 17 इयर्स बाप के साथ रहता था, अच्छा मजा मारता था, सब चीज अच्छा था, लाडला भी था, सब कुछ था। लेकिन क्या माने, एक समय आया, एक टिफिन देने के लिए भाई को जाने लगा। एक सपना देखा उसने कि भाई क्या बोलते हैं, 12 सितारे उसके सामने झुक रहे, 11 सितारे। तो उसने अपने भाइयों को बोला, 11 सितारे मेरे सामने झुक रहे हैं। तो भाइयों लोग को मालूम पड़ा ये सपना किसके बारे में, हमारे बारे में बोल रहा है ये हम लोग झुकेंगे इसके सामने। देख कैसा ये आदमी है, कैसा भाई है, ये हमको झुका रहा है, सबसे छोटा है लेकिन हमको झुका रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो उसको भाई लोगों के मन में एक विचार था कि हम लोगों को झुका रहा है। लेकिन एक दिन आके उसने क्या बोला, माने एक दिन आके उसने सपना देखा, और उसने सपना देख के बाद उसको बोला कि भाई 11 सितारे झुकते मेरे सामने, लेकिन माँ बाप भी झुक रहे हैं, मतलब चांद और सूरज भी झुक रहे हैं मेरे सामने। तो बाप को बहुत गुस्सा है। बाप बोला, मैं इतना प्यार करता तेरे को और तू मेरे को झुकाने को देख रहा है। लेकिन ये प्लान प्रभु का था, ये प्लान प्रभु का था। प्रभु उसको अब हाथ में पकड़कर तीर के समान अभी आगे खींचेगा, पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा। 13 साल परमेश्वर ने उसको खींचा। कितना साल खींचा? 13 इयर्स, 17 इयर्स तो हो गया। लेकिन जब टिफिन देने को भाई लोगों को गया, तो भाई बोला, आ रहा है देख, ये हम लोग को भी झुकाएगा और माँ बाप को भी झुकाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको आज मार ही देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। तो ये नहीं रहेगा तो फिर बाद में झुकने का किसका सामने। तो भाई लोग ने प्लान किया। बेंजामिन छोटा था, बेंजामिन ने ऐसा बोला, नहीं, मारो मत उसको, मत मारो उसको, वो अपना ही भाई है, मत मारो। तो लोग ने क्या किया, मैंने उसका कपड़ा निकाला, उसका एक गड्ढे में डाल दिया, और खून क्या बोलते हैं, भेड़ काटा, और भेड़ का खून उसका ड्रेस पे लगाया, और बोला हम लोग इसको बाप को बोलेंगे जानवर ने खा लिया, किसी जंगली जानवर ने खा लिया, ऐसा बोलेंगे। ओके, डन हो गया, उन लोगों का प्लान हो गया। लेकिन उस टाइम पे भी उन लोगों को क्या बोलते हैं, खड्डे में डालने के बाद भी उनको ये था कि नहीं यार, ये कि यहाँ पे भी मर जाएगा, एक काम करते हैं, उसको बेच देते हैं, अपन बेच देते हैं। तो उसको फरीसी लोगों के क्या बोलते, फरीसी बोल रहे हैं, फेराओ के उसमें जा रहा था, इजिप्ट का कारवां जा रहा था, तो उसके हाथ में बेच दिया, उसका हाथ में बेड़ियां पहना दिया,
उसका पैर में साकली बांध दिया और उसको ड्रेस नहीं है, कुछ भी, नंगा है। और 17 साल का लड़का किधर जा रहा है? माने मिस्र जा रहा है। अभी परमेश्वर का धनुष बाण पीछे खींच रहा है। परमेश्वर अपना धनुष, अपना बाण पीछे खींच रहा है। और पीछे खींचते खींचते इतना खींचा कि वो जेल चला गया। आदमी व्यभिचार करते अगर पकड़ा जाता तो अच्छा होता, उसको भी सांत्वना होता, मैंने व्यभिचार किया, इसके लिए मैं शायद पकड़ा गया और इसलिए मैं जेल में गया। लेकिन उसको भी मालूम था मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने त्याग दिया व्यभिचार को, मैंने छोड़ दिया व्यभिचार को, लेकिन मैं उसके बावजूद भी मैं जेल जा रहा हूं। लेकिन मालूम है परमेश्वर से नाराज नहीं हूं। उसको एक देखो, उस टाइम पे ना बाइबल नहीं था, उस टाइम पे बाइबल नहीं था कि पढ़े एनकरेज हो। उसका अंदर ईश्वर के साथ एक संगति था, ईश्वर के साथ एक संगति था। उसने जेल में गया, जेल में जाके कुड़कुड़ाया नहीं, जेल में जाके कुड़कुड़ाया नहीं। उसने ये बोला, भाई अगर जेल में भेज रहा है प्रभु भेज रहा है, चलेगा, जेल में जाएगा। और वहां पर जेल में 2 साल रहा। वहां पर उसका लोगों ने कुछ सपना देखा जेल में, और उसने सपने का अर्थ बताया, और अर्थ बताने के बाद बराबर वही हुआ, और एक निकल के चला गया, एक को राजा ने मार दिया। ये बताया था परमेश्वर ने इसको सपने का अर्थ, क्योंकि इसको सपने का अर्थ बताने का दान था। ये सपना जो देख रहा था और सपना देख के अर्थ बता रहा था, ये सब चीज इसको परमेश्वर के पास से मिला था, परमेश्वर के पास से मिला था। इसीलिए ये बोल रहा था, शायद मैं जेल में भी गया ना, परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तू अच्छा है, परमेश्वर तू अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई ये बोलता है हर समय, देखो हम लोग क्या करते हैं, माने हम लोग ये करते हैं कि अच्छे समय में यहां आकर तू अच्छा है बोलने के लिए बहुत अच्छी सी है, ओके। लेकिन सब उल्टा चल रहा है आपका जीवन में। जब प्रभु को ये बोलना, प्रभु तू अच्छा है, बहुत हार्ड है, बहुत कठिन होगा यार। कैसा बोल सकेंगे यहाँ पर, कैसा बोल सकेंगे हम लोग? इतना मेरा जीवन में इतना गड़बड़ी है, इतना परेशानी है, मैं इतना अंधकार में चला गया है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, तू अच्छा है, तू अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, तू अच्छा बोलने वाला प्रभु आपको बराबर निकालेगा। तू अच्छा बोलने वाला प्रभु आपको समय पे बराबर निकालेगा। तू अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मेरा 33 इयर्स हो गया, 33 इयर्स प्रभु में। 33 इयर्स में मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला, प्रभु तू भला है। मेरा जीवन में इतना उधम हुआ ना, इतना उधम हुआ, लेकिन मैंने बोला प्रभु तू अच्छा है, 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 प्रभु तू अच्छा है। आपको माने ये बात हमें परमेश्वर में नजदीक लेके जाता है। और परमेश्वर जब पकड़कर खींचता है ना, सब हमारे विरोध में, सब हमारे विरोध में, लेकिन प्रभु तू अच्छा है, तू अच्छा है। विरोध में है परमेश्वर, लेकिन तू अच्छा है। विरोध में है परमेश्वर, लेकिन तू अच्छा है। और जब प्रभु वो बाण को छोड़ेगा, वो बाण सिर्फ इतना नहीं, अपने नेम तक बराबर पहुंचेगा, क्योंकि प्रभु ने भेजा, प्रभु ने भेजा। जोसेफ को भी ऐसे ही भेजा। जोसेफ को 17 साल मस्त डैडी का अच्छा प्यारा लाडला, लेकिन 13 साल खींच रहा है परमेश्वर पीछे, खड्डे में कपड़ा निकाल दिया, लोग मारने का सोच रहे हैं, लेकिन लोगों ने साकली पिनाकर उसको नौकर बोलकर भेज दिया। किसी के घर में नौकर जाओ, इधर आपको नहीं चाहिए बोलकर भेज दिया। लेकिन क्या बोलते हैं, जोसेफ सिर्फ प्रभु तू अच्छा है, प्रभु तू अच्छा है, प्रभु तू अच्छा है बोलकर गया।
और आपको मालूम है एक समय आया जब वो उस देश का, पराये देश का प्रधानमंत्री बन गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद एक चरवा था, एक चरवा था। उसको मम्मी डैडी भी इतना इज्जत नहीं देते थे, घर वाले भी, भाई बहन भी इतना इज्जत नहीं देते थे। जब सैमुएल आया और बोला प्रभु का आवाज सुना है मैंने, मुझे अभिषेक करना है जैसी तेरे किसी बेटे को, तो जैसी ने एक एक बड़े बड़े बेटे को लाया, यार इसको रख, इसको रख, इसको रख, एक से ये अच्छा भाला चलाता है, ये अच्छा तलवार चलाता है, ये अच्छा है, ये बहुत ताकत वाला है, सबको लेके आया। जैसी को ये नहीं था, मेरा एक बेटा चरवा है, वो भी है, मेरा बेटा ही है, उसको लेके आएंगे। नहीं, साबिल ने बोला सब भाई चलेगा। परमेश्वर क्या हो गया, तूने मुझे अभिषेक करने को बोला, इसके पास बेटे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक बेटा है, एक बेटा है, लेकिन वो चरवा है, वो चरवा है, वो क्या बोलते हैं, शेपर्ड है, भेड़ बकरियों को चलाता है। तो हम लोग ने सोचा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसने बोला उसको बुला। अभी उसको बुलाने के बाद, उसको रखने के बाद परमेश्वर ने एकदम बोला ये है जिसको तू राजा बोलकर अभिषेक करेगा। आमीन। सैमुएल ने अभिषेक किया। किसको किया अभिषेक? किसको किया? दाऊद को। दाऊद मामूली आदमी, एकदम मामूली आदमी, उसको भाई लोग भी पसंद नहीं करते। जब अभिषेक किया तो भी इज्जत रहना चाहिए। वो लोग इज्जत फिर भी नहीं कर रहे कि राजा का अभिषेक हुआ है इसके ऊपर, अभी कभी बनेगा क्या मालूम नहीं, ये तो इतना छोटा सा है, ये इसका तलवार भी चलाने को नहीं आता, इसको कुछ आता नहीं है, हम लोग इसको नहीं रख सकते। लेकिन ये क्या मालूम है, ये राजा का अभिषेक उसके ऊपर था, लेकिन कितने साल तो दाऊद सिर्फ भागता, सिर्फ भागता। परमेश्वर बोला पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा, पीछे खींचा, पीछे खींचा। उसको क्या किया माना गया? बराबर समय पे उसका सब चीज छोड़ दिया, वो बराबर निशाने पे राजा बन गया, राजा बन गया। वो राजा बना क्या है? परमेश्वर ने अगर पकड़ा है ना आपका जीवन, मैं आपको बताऊं, सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, घर वाले छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा मैं पकड़ा है ना बेटा, मैं पकड़ा है ना, तूने मेरे को जीवन दिया है ना, अभी तेरा जीवन को मैं पकड़ा है, मैं तुझे उसी दिशा में छोड़ूंगा जहां पे। लेकिन नहीं अच्छा लग रहा ना प्रभु, मैं पीछे जा रहा है, मैं पीछे जा रहा है प्रभु, मैं बहुत पीछे जा रहा है, आपको माने। लेकिन प्रभु बोलेगा एक दिन बेटा पीछे जा रहा है, सब लोग आगे जा रहे हैं, सब लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन एक दिन प्रभु उस दिशा में रख कर निशाना लगाकर जब छोड़ेगा, आप बराबर उस दिशा में जाओगे, क्योंकि आपको खींचा था परमेश्वर ने, आपका ऊपर टेंशन था इतना, आपके ऊपर क्या था? टेंशन, परेशानी, बाप रे। सब लोग यहाँ पर देखो कितना लोग है, सब लोग बोलते हैं पास्टर ऐसा बनने का है मेरे को, लेकिन ऐसा बना है मेरा। अभी तक हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ, प्रभु का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। प्रभु अभी भी खींच रहा है, प्रभु अभी भी खींच रहा है और खींचेगा और उस दिशा में छोड़ेगा जहां पर आपको बराबर से जाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताऊं, जोसेफ और डेविड, ये दो उदाहरण है
जहां पर जोसेफ ने इतना साल रुकाया, 13 साल, और 13 साल प्रभु ने खींचा 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 खींचा, और एक दिन जब छोड़ा तो किधर गया? बोलो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अच्छा, ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स, ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर सादा एक ऐसा क्या बोलते हैं, दुनिया आपको मिलता ही है, जब मार्केट में आएगा तो मिलेगा ही, ओके। लेकिन वो अंगूर को आप धो के पैर के नीचे डालो और उसको दबाओ, उसमें से कुछ जूस निकलेगा, उसमें से कुछ जूस निकलेगा। एक अंगूर वो बेल में आया है, बेल, बेल मालूम? हाँ, बेल में आया, उसके अंदर मिठास कैसे आता है? उसके अंदर मिठास कौन डालता है? पहला खट्टा रहता है, फिर बाद में बहुत मीठा होता है और उसको पैर के नीचे रखते हैं। लेकिन वो पैर के नीचे आने से वो अंगूर एक दाकरस का काम करता है, जिससे पीकर आपका जीवन सफल होता है। हेलो, के पास भी चाकू है और एक गुंडे के पास भी चाकू है। परमेश्वर के पास भी छुरी है, गुंडे के पास भी छुरी है। गुंडा गुस्से में सीधा ऐसा मारेगा आपको और आपका हड्डी भी टूट जाएगा, शायद आपका जिस्म भी कट जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर मारता है, जब परमेश्वर छुरी चलाता है, तो वो छुरी आपको हानि करने के लिए नहीं है, आपको हानि करने के लिए नहीं है, आपका अंदर का पस निकालने के लिए। अंदर पस हो गया है, आपको नहीं मालूम है अंदर पस हो गया, लेकिन प्रभु को मालूम है, क्योंकि प्रभु को दिख रहा है। प्रभु क्या करेगा? मैंने उस छुरी से वो चीर लगाएगा। आप बहुत रोएंगे, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु बोलेगा, नहीं बेटा, ये करने से ही ये पस बाहर आएगा और ये कचरा सब निकल जाएगा। ये प्रभु का तरीका है। आपको मारने के लिए छुरी नहीं उठा रहा है, आपका गला काटने के लिए छुरी नहीं उठा रहा है, आपको नुकसान देने के लिए छुरी नहीं उठा रहा है, आपको उठा रहा है छुरी, क्योंकि आपके अंदर का गंदगी जो किसी को मालूम नहीं है, प्रभु को मालूम है, प्रभु उसको काटेगा। प्रभु उसको काटेगा। लेकिन लोग बोलते हैं, प्रभु अच्छा नहीं है, प्रभु तू अच्छा नहीं है, ये काट रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे को दुख रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। पेन में, परेशानी में बहुत तकलीफ होता है, नहीं चाहिए, हमको झट से चाहिए। झट से कोई मिल गया ना अपने को, तो हम लोग उसको मैगी बोलेंगे। 2 मिनट में पकना चाहिए, 2 मिनट में पकना चाहिए। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता है, प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु अच्छा धोता है, उसको डेगची में डालता है और उसको पकाता है, पकाता है, पकाता है, पकाता है। मेरे घर में पाया 12 घंटा तो भी पकता है, अंगीठी में, वो आग में, गांव में क्या बोलते हैं, 12 घंटा तो भी पकता है। 12 घंटे के बाद अगर आप उसमें हाथ डालोगे और दूसरा हाथ ऐसा लगाओगे, आपका हाथ फिर निकलेगा नहीं, इतना चिपक जाएगा। मुंह लगाएंगे, चिपक जाएगा। और वो चीज, वो सूप आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जल्दी से बनाओ, वो चिपकेगा नहीं, वो आपका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देर से बनाओ, एकदम आराम से बनाओ, आपका हेल्थ के लिए वो अच्छा है। पूरा हड्डी का सूप पूरा निकल जाता है
और चिपचिप करता है। वैसा ही प्रभु कभी कभी हमको पकाता है ताकि दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। मैं क्या बोलता हूं, परेशानी से, दुख से, तकलीफ से ये नहीं है। एक परमेश्वर है जिसके पास एक योजना है। एक परमेश्वर है जिसके पास एक योजना है। 29 यिर्मयाह 29 वर्स 11। बोलो। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा ने अपने बच्चों के लिए हानि की नहीं कुशल की योजना। राइट। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं जो सोच में तुम्हारे लिए रखता हूं उन्हें मैं जानता हूँ। आप नहीं जानते चर्च, आप नहीं जानते, आप नहीं सोच रहे, आप नहीं जानते आपका बेटरमेंट किस में है, भलाई किस में नहीं मालूम है। तो क्या हो रहा है मालूम, आप उछल कूद कर रहे हैं। प्रभु प्रभु प्रभु, ये प्रभु बहुत तकलीफ दे रहा है मेरे को। कोई क्या बोलता ना, ये ले बहुत बाइबल पढ़ता ना, ये ले बाइबल पढ़, है ना, अभी तेरा प्रभु ठीक करेगा क्या देखता मैं, प्रभु ठीक करेगा क्या देखता मैं। बहुत से लोग, बहुत सा वजह यही है। ये ले, तू बहुत स्तुति आराधना करता, बहुत प्रार्थना करता ना, ये देख तेरा जीवन में क्या है, इतना प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु ठीक नहीं कर रहा। देखो, लेकिन प्रभु खींचता है, प्रभु खींचता है, प्रभु काटता है। एक योजना है परमेश्वर का पास जो तू नहीं जानता, लेकिन वो जानता है। और मैं आपको बताऊं, उसका जानना आपके लिए भलाई है। आपको तो दिख रहा नहीं है, आपको तो दिख रहा ही नहीं है। आज से 15 साल बाद क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं है। आज से कल क्या होने वाला है आपको नहीं मालूम है। उसमें हम लोग ऐसा उछलते, इतना उछल रहे, इतना उछल रहे, नहीं प्रभु हमको नहीं, हमको ये नहीं, हमको वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन प्रभु खींच रहा है, प्रभु काट रहा है। क्या है, प्रभु ग्रेप्स का जैसा आपको डालेगा नीचे और दबाएगा, और दबाने के टाइम पे, कुचलने के टाइम पे बहुत तकलीफ होगी। मालूम है मैं सब ये क्यों बोल रहा है, हमारा मसीह को भी कुचला था। और किसने कुचला था माने, आप लोग बोलेंगे शैतान ने, लोगों ने नहीं, पिता ने। पिता ने कुचला था उसको, उसको कुचल दिया था। दबाना है, दबाना है। उसके अंदर का एक एक ड्रॉप खून निकला, एक ड्रॉप खून नहीं था उसके अंदर, इतना दबाया। प्रभु नहीं हो रहा, चाबुक लगा है, बहुत सूज के वो खून आ रहा है, सर पे कांटों का ताज है, 600 डंडा उसका सिर पे पड़ा है, बहुत तकलीफ हो रहा है प्रभु, बहुत तकलीफ हो रहा है। हड्डी हड्डी दिख सकता है, सब हड्डी दिख सकता है। प्रभु बहुत बहुत नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं प्रभु। जो यीशु मसीह को 39 फटका जो इजरायली लोग मारते थे, आपको माने 39 फटका के अंदर आदमी मर जाता है। 39 फटका के अंदर आदमी मर जाता है, लेकिन यीशु जिंदा था क्योंकि उसको और भी सहना था। उसको एक पिता कुचल रहा था, पिता कुचल रहा था, पिता कुचल रहा था। अच्छा, कुचलने के बाद मर गया यार, खलास। लेकिन उसने एक प्रार्थना करके मारा, मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं। जब वो ये प्रार्थना करके मारा, प्रभु का प्राण पिता के हाथ में है, और पिता उसको तीसरे दिन कब्र से फाड़ कर निकाला। आज यीशु मसीह शिरोमणि है, मतलब सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। क्यों? सबसे नीचे का दाम भी दिया उसने,
सबसे नीचे का दाम भी दिया। हमको नहीं जाना है, लेकिन प्रभु प्रभु इसको ले जाना, इसको कितना कुचल कर, क्या करने का कर, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं है, इसको कुचलने का कुचल, क्या करने का कर, लेकिन मुझे मत कर। हमारा ऐसा रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु फिर भी आपको लेके जाएगा, फिर भी आपको लेके जाएगा। और परमेश्वर आपको लेके जाने के बाद उस दिशा में लेकर खींच कर छोड़ेगा जहां पर आप अपना ताकत से नहीं पहुंच सकता। ये राजा बनना उसका पास से नहीं था, ये राजा बनना परमेश्वर का पास से था। परमेश्वर ने पकड़ा और परमेश्वर ने उसको राजगद्दी पे बिठा दिया, और उसने अपना राजगद्दी पे बैठने के बाद इतना लड़ाई किया कि एक समय आया, दाऊद बोला, देखो यार किधर अपना विरोध में कोई है क्या? और लोग देख रहे हैं, एक भी विरोध में नहीं, एक भी विरोध में नहीं। तब दाऊद का उसमें लिखा है, उसने चैन का सांस लिया। हेलो, क्या है? मैं पर्सनली एक एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति से। परमेश्वर आपको सब चीज, बेटा तो ये चाहिए, ये ले ले ले, बेटा ये चीज चाहिए, ये ले ले ले, बेटा तू मांगा ना, ये ले ले ले, ये भी ले ले। हेलो, प्रभु ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं करेगा। उसके पास है, देने के लिए भी है, कभी कभी वो रुका के रखेगा। 3 दिन तक लाजरस जिंदा होना है, 3 दिन लगा। वो वहीं था, बाजू में ही था, बाजू का ही गांव में था, 2 किलोमीटर उल्लासनगर। आ सकता था ना, नहीं आया, नहीं आया। क्यों? उसको महिमा बड़ा बताना है, अपना महिमा बड़ा करना है, तो थोड़ा पीछे खींचेगा, थोड़ा पीछे खींचेगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जितने लोग हैं, याद रखना, आपने अपना जीवन सेफ हाथों में दिया है, सेफ हाथों में। आप कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं है। आपने नितिन का हाथ में नहीं दिया, अच्छा हो गया। आपने मास्टर विनियार्ड का क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी का हाथ में भी नहीं दिया, प्रेसिडेंट का हाथ में भी नहीं दिया। आपने मास्टर विनियार्ड का क्या बोलते हैं, सपोर्ट जो काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, कमेटी का हाथ में भी नहीं दिया। आपने किसका हाथ में दिया? वो ले जाएगा आपको, और वो बराबर ले जाएगा, वो ले जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, टेंशन छोड़ो, टेंशन छोड़ो, सेफ हाथों में आप, टेंशन छोड़ दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। कभी मत बोलो अभी बाइबल पढ़ना, अभी प्रार्थना करना, अभी स्तुति करना, देखता तेरा प्रभु करता है क्या। नहीं बोलो, क्या है? प्रभु करेगा ही करेगा। प्रभु खींच रहा है, प्रभु खींच रहा है, लेकिन प्रभु उस दिशा में खींच रहा है जहां पर आपको चलकर भी उधर नहीं पहुंच सकते। आप 1 सेकंड के अंदर उधर पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आंख बंद करेंगे सब लोग।